नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख सकते हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और घाटशिला से हमारे सहयोगी आसिफ भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। अब तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तस्वीर थोड़ा सा इधर हो जाइए, देखिए वो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं और ठीक ये रास्ता जहाँ पर दूसरा मास्क लगा हुआ है वो घाटशिला अनुमंडल कार्यालय है। अब से कुछ देर बाद जयराम महतो खुद आने वाले प्रस्तावक बन करके और उनके प्रत्याशी रामदास मुर्मू जो है वो घाटशिला उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आने वाले हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि देखिए इन तस्वीरों में बाकायदा जयराम महतो के समर्थक जो है वो यहाँ पर जमा होने लगे हैं। लेकिन फिलहाल बात जयराम महतो की नहीं, फिलहाल ओवरऑल घाटशिला उपचुनाव। आप लोग दिवाली मना रहे थे और उसी दौरान झारखंड में सरकार के मंत्री सुदीप सोनू जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गिरिडीह में और उन्होंने कहा कि आरजेडी ने उनको जेएमएम को धोखा दिया है और इसमें साथ दिया है कांग्रेस ने। और अब जेएमएम जो है वो बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो ठीक है, बिहार में तो जेएमएम विधानसभा चुनाव लड़े या न लड़े बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन जेएमएम के बिहार में चुनाव न लड़ने के बाद जो राजनीति का पारा गर्म हुआ है उसके बाद अब जो है झारखंड की राजनीति और ज्यादा गर्म होने वाली है। आसिफ भट्टाचार्य हमारे साथ। आसिफ, जेएमएम और आरजेडी के बीच की तलखी और कांग्रेस का इस बीच में पिछले, इसका सीधा असर घाटशिला उपचुनाव पर होगा और कैसे होगा ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर भी लड़ाई जेएमएम वर्सेस बीजेपी है, लेकिन एक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, वो फैक्टर है प्रदीप कुमार बालमुचु। प्रदीप कुमार बालमुचु, चूंकि अब जेएमएम को प्रदीप कुमार बालमुचु पहले से नाराज है और अब जब जेएमएम और कांग्रेस के बीच में खटास बढ़ रही है तो क्या लगता है प्रदीप कुमार बालमुचु यहाँ पर डैमेज करेंगे? देखिए, हमारे इस 57 साल के 57 ईयर्स मेरा एज हो गया, जब से होश संभाला हूँ तब से लेकर अभी तक घाटशिला को जो देखा, जितने नेताओं को पहचाना, जितने नेताओं को जाना, उसमें प्रदीप कुमार बालमुचु का काम घाटशिला में सराहनीय है। इसमें कोई दो देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, खेलब न खेले दे व गुच्ची में थूक दे। प्रदीप कुमार बालमुचु जीतेंगे तो नहीं है तो पक्का है, लेकिन गुच्ची में थूकने की हैसियत तो रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। 35,000 वोट उनका इस घाटशिला विधानसभा में है और जैसा यहाँ पर माहौल देख रहे हैं, मुझे लगता है प्रदीप कुमार बालमुचु समाज को देखेंगे, ऐसी मारामारी से दूर रहेंगे। पिछले दिनों ये खबर दिवाली पर ये हुई है, लेकिन चर्चा में बहुत है। माने कि अजीब सा द्वंद्व, जैसे क्या लूट जाएगा, क्या बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपने आप में मारपीट घाटशिला में शुरू हो गया है। अच्छा, इसका नुकसान तो जेएमएम को बिल्कुल होगा, बीजेपी को भी होगा। आप लोग एक ऐसे समाज में जहां पर हम प्यार से जीते हैं वहां आके मारपीट लगाइएगा, उसका कारण आपको देगा। ये घाटशिला की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चर्चा चल रहा है। एक और बात है, अभी जब चुनाव ये शुरू हुआ तो उसका माना जा रहा था कि सोमेश सोरेन के साथ एक फैक्टर है कि भाई उनके पिताजी का निधन हुआ है तो एक सिंपैथी है, और दूसरा ये है कि घाटशिला पारंपरिक जेएमएम की सीट रही है, तो इसका बेनिफिट है। लेकिन क्या मुकाबला इतना आसान है? इसका मुकाबला है? बिल्कुल मुकाबला आसान नहीं है। सोमेश सोरेन नो डाउट पढ़े लिखे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारी उनको बिल्कुल जीरो है। अभी जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो स्पष्ट जो बोलना एक लीडर का, वो सोमेश सोरेन में नहीं है। और क्या जाने क्या विज्ञप्ति इसमें ये लोग इतना विश्वास कैसे करता है। आज का हमारा अखबार हो या कुछ भी, ये मैंने विज्ञप्ति हम लिख दिया, ऐसा रिपोर्ट छपना चाहिए, लेकिन वो हकीकत नहीं है, हकीकत वो नहीं है। और ये लोग विजुअल मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से दूर भाग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए एक और आखिरी सवाल, जयराम महतो फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है? जयराम महतो का ये नहीं नाम, देखिए जयराम महतो अपने जगह के हैं। घाटशिला में तो रामदास ठीक है। बात होता है कि हम एक समाज के नेता बने, तो जीते हारे वो अलग फैक्टर है, लेकिन हम अपने समाज में बने रहेंगे, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उनका वोट 8,000 कुछ था, उससे घटेगा तो मतलब उतना तो रहेगा, उतना रहेगा। मतलब फिर से वो भी वोट ना चाहिए। हाँ, अच्छा खासा रहेगा। और कुछ निर्दलीय भी का प्रोग्राम चलेगा, एक विकास क्षेत्र में बोलेगा छात्रों के मुद्दे पर जा रहे हैं,
मनसाराम कहा जा रहा है कि 5-10 वोट वो भी काटेंगे। आज की अगर स्थिति बताएं तो आज शाम तक तो आप हैं और इसका विजुअल आपको मिलेगा ही। मैं एकदम खुलेआम कर रहा हूँ, मनसाराम हाजरा को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो जो भी बात कर रहे हैं मुद्दे पर कर रहे हैं। अभी तक न बाबूलाल सही से मुद्दे को घाटशिला के चुनाव में बोल पा रहे हैं, और न सोमेश सोरेन का मुंह नहीं खुल रहा है, और जिसका मुंह नहीं खुलेगा तो वो हम कैसे समझेंगे कि वो क्या बोल रहा है। क्या मुद्दा है घाटशिला का? अभी तक मेरे को इतने दिन से मैं घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं है कि घाटशिला की कब चुनाव कौन। चलिए आप एक के एक पर विजुअल दिखाते जाइए। उस दिन आप रात को फोन किए थे और हम ट्रेन से यहाँ पहुंचे थे, तो आपको प्रवेश द्वार एक दिखा दिया घाटशिला का कि यहाँ पर पहुंचता है। अब ये अनुमंडल कार्यालय है, यहाँ से आप सीधे जाइएगा फुलडुंगरी बस स्टैंड। दिखाइए विजुअल, आप देखिए, खुद देखिए कि आप घाटशिला स्टेशन के प्रवेश द्वार के भीतर की स्थिति दूधे की थी, सीधा बात, और फुलडुंगरी की प्रवेश द्वार धू है। लेकिन एक चीज और मैंने देखी, मैं अभी आ रहा था जमशेदपुर से आ रहा था, तो मैं जादू टोला होता है। एक चीज मेरे को बड़ा खूबसूरत लगी, गांव देहात में रामदास सोरेन के नाम की सड़क, रामदास सोरेन मतलब गांव देहात में जाकर तो सड़क बिल्कुल बन रहा है। रामदास सोरेन स्टेट का जरूर किए हैं, 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो रास्ता जो बना है तो सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मैं शिलापट देखा उसमें रामदास सोरेन विधायक लिखा हुआ। शिलापट देखेंगे आप, बहुत अच्छा से देखेंगे, और अगर ऐसे ही बढ़ते चलिए मेन रोड पर तो योजना भी देखेंगे कि कितना विकास हुआ है। रामदास सोरेन ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर नहीं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उन्होंने काम किया है। इस इलेक्शन में भी बाई फोन हम लोग से जो वादा किए थे उन्होंने जियान में बनाए। हाँ, वहाँ से वोट बहिष्कार हो गया था। हाँ, वहाँ से तो इस बार मुसावली से वोट बहिष्कार का आवाज शुरू हो गया है, जिसको हम लोग दिखा चुके। तो आप अब अनुमंडल कार्यालय से बस स्टैंड तक पहुंच गए, इसके बाद ब्लॉक, इसके बाद फुलडुंगरी में मेन समस्या ऐसे रास्ते पर अगर कोई अंडरग्राउंड या फ्लाईओवर नहीं हो, दिनों दिन एक्सीडेंट होती, और मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल उस तरफ है, तो जितने बच्चे सब इधर से गए। ठीक, चलिए। तो देखिए घाटशिला में अभी कुछ देर के बाद संभवतः नॉमिनेशन रामदास मुर्मू का हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की तलखी का क्या असर घाटशिला उपचुनाव पर पड़ने वाला है, सहयोगी आसिफ भट्टाचार्य के साथ हमने इसको समझने की कोशिश की है, और आगे भी यहाँ की तमाम अपडेट्स जो है वो हम आपको पहुंचाते जाएंगे। आप मेरे पीछे, मैं कैमरा उधर करके दिखा देता हूँ आपको, कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जयराम महतो के जो समर्थक हैं, रामदास मुर्मू के जो समर्थक हैं, वो यहाँ पहुंचना की शुरुआत जो है वो कर चुके हैं, और कुछ देर में रामदास मुर्मू जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, जयराम महतो यहाँ पहुंचेंगे, नॉमिनेशन की शुरुआत हो जाएगी, और रामदास मुर्मू के जो वकील हैं वो कुछ सेट्स लेकर के अंदर चले जा चुके हैं। तो मतलब कुल तमाम अपडेट जो है भारत मित्र आपको देता जा रहा है। नमस्कार, जोहर।